अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे दर्शन नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। तो अब कभी कभी स्वर बदला नहीं जाता ना, जो चल रहा है उसी में गाया जाता है। तो ये केदार राग है। नरसिंह जी ये पर्सनल प्राइवेट टेलीफोन नंबर था भगवान का। केदार गाया, और पहले के समय तो महाराज क्या बताएं, मल्हार गाओ वर्षा होने लग जाए, क्या क्या होता, गायन होता, तो केदार गाए ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे। पर आज नरसिंह केदार गा नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने एक दुकानदार से कुछ सामान लिया था, उधार में राग रख दिया कि जब तक हम राग नहीं गाएंगे, जब तक आपकी उधारी नहीं चुकाएंगे। तो आज कारागार में नरसिंह ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, राग गा नहीं सकते, ऐसे ही बुला रहे, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, आ जाइए, कृपा करिए, आपकी इज्जत चली जाएगी, हमारी क्या, हमारी तो भैया कोई इज्जत थोड़ी, पर आपकी तो इज्जत है, आप नहीं आए तो लोग कहेंगे नरसिंह को धोखा दे दिया, तो प्रभु आ जाइए। खूब ऐसे भाव से बुलाया, नहीं आए नहीं आए नहीं आए। अब नरसिंह असली रूप में आए। अब तक तो प्रार्थना कर रहे थे, अब भगवान को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू करा। कह रहे काय को आओगे तुम हमारे पास, हम कब से चीख रहे, गला फाड़ रहे, इज्जत चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। अब पता चला जाकी इज्जत होगी वही की तो जाएगी, तुम्हारे पास तो है ही ना, तुम्हारी दो दो माँ दो दो बाप। बताओ लो जी, हद हो गई। ठाकुर जी को कह रहे कि तुम्हारी इज्जत आबरू होगी तब तो आओगे, और वैसे भी तुम नरसिंह जी कह रहे ठाकुर जी को कि काय को आओगे हमारे ढोरे, तुम तो कर्मा बाई ढोरे जाओगे खिचड़ी खाने, तुम तो शबरी के पास जाओगे बेर खावे, हमारे पास क्यों आओगे। ठाकुर जी बैठे बैठे ऐसे ऐसे जैसे कोई बड़े ध्यान से गौर से सुनता, ऐसे सुन रहे हैं। देवता बोले प्रभु गाली दे रहा है आपको। ठाकुर जी बोले मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? बोले हाँ, आज तक इसके, सच्ची कहूं दिल से, आज तक इसके केदार राग में उतना मजा नहीं आया जितना आज इसकी गालियों में आ रहा। देवता बोले धन्य हो प्रभु, आप भी टेढ़े, आपके भगत भी टेढ़े, जब मन करे स्तुति गाते, जब मन करे आपको खरी खोटी सुनाते, पर उनको भी पता है ना हमारा ठाकुर है ही ऐसा। अब भैया दुनिया में सबसे बड़ी बेइज्जती होती है किसी को चोर कहना, पर हमारे अकेले ब्रज के ठाकुर ऐसे जिनकी जय घोष भी होती है। बोलिए माखन चोर भगवान की। कोई चोर कह के, चोर को भी चोर कह के दिखा दो, डंडा से मारेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको चोर कहने की। ठाकुर जी देखो, रण छोड़ रहा है, रण को छोड़ के भाग गए, अब रण छोड़ रहा है नाम पड़ गया, आरतियां हो रही है रण छोड़ रहा है की गुजरात में। हद है, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा। इसीलिए तो सुखदेव जी का मन चुरा लिया, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। और हमने कल ही कहा था, ये भागवत भगवान के प्रभाव की नहीं, किसकी कथा है? बोलो बोलो, जो कल उपस्थित थे बताइए। प्रभाव की नहीं, भगवान के स्वभाव की कथा है। स्वभाव जानो तो मन ललचाएगा। आहा, इतना इतना सुंदर हृदय वाला भगवान हमें कहाँ मिलेगा, जो गलती गालियों पे भी रीझ जाए, खरी खोटी बातों पे भी रीझ जाए। ऐसा भगवान तो यही है। इसलिए हम अपना दिल इनको दे दें। तो भैया ऐसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। कल आपने कथा सुनी विदुर जी की, फिर सृष्टि आगे बढ़ी। सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष हुए मनु महाराज। मनु से ही मानव बने। हम सब मानव भगवान के अंशज हैं। हमारी जो वंश परंपरा है, ऋषि परंपरा है, हम ऋषियों की संतान हैं। हम मनु महाराज की संतान हैं। बीच में हमको आजकल की पढ़ाई में ये जरूर पढ़ाया जाता है कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था। एक डार्विन नाम का साइंटिस्ट हुआ है। डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है साइंस में, जो पढ़ते होंगे उन बच्चों को पता होगा।
डार्विन थ्योरी कहती है इंसान धीरे धीरे इवोल्यूशन आता गया, एडवांस होता गया और फिर वो इंसान बना। ये वेस्टर्न पाश्चात्य जगत की सोच है, पर भारत की सोच ऐसी नहीं है भैया। बंदरों से इंसान बनते हैं कहीं? बंदरों से इंसान बन रहे होते उस जमाने में बन रहे होते जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है। आ जाओ हमारे वृंदावन में 5-10 को इंसान बना के दिखाओ, उल्टा तुम्हें ना बंदर बना दे तो कहना क्या तुम बंदरों को इंसान बनाओगे? तो बच्चों को आजकल हमें ऐसा लगता है, हम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े तो हमें पता है कि वहाँ बड़ा कम बच्चों को संस्कार धर्म के दिए जाते हैं, बल्कि इधर उधर की बातें ज़्यादा सिखाई जाती हैं। तो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा धर्म की बात सिखाओ, सनातन की बात सिखाओ, अपने राष्ट्र की बातें सिखाओ। ये भले स्कूल विद्यालय में सिखानी तो चाहिए, पर अगर किसी कारण से नहीं भी सिखाई जा रही तो घर में माता पिता को सिखानी चाहिए। धर्म के बारे में बताइए, माथे पे चंदन क्यों लगाना है, शिखा क्यों रखनी है, अपने गले में कंठी क्यों धारण करनी है, अपने भारतीय परिधान क्यों पहनने, ये सारी बातें घर के हर बच्चे को पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इसलिए भैया कह रहे हैं, श्री भागवत जी के अनुसार बताई जा रही है कथा कि मनु महाराज के वंशज हम सब हुए हैं। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देहुति और प्रसूति माता। 2 पुत्र हुए, श्री प्रियव्रत महाराज और श्री उत्तानपाद महाराज। इनकी कथा सुनाई जाती है। आकुति, देहुति, प्रसूति, इनका वंश सुनाया जाता। भी हमारे पास समय नहीं कि सारी व्याख्या, सारी डिटेल सुना, इसलिए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तानपाद महाराज, देहुति माता के घर श्री कपिल भगवान प्रगटे। श्री कपिल मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का एक अवतार है, ज्ञान रूप का अवतार है श्री कपिल भगवान। सांख्य योग के प्रणेता हैं। सांख्य योग का वर्णन सुनाया। उसके बाद कथा आती है, उत्तानपाद महाराज के घर भगवान के परम भक्त हुए। परम भक्त का प्रागट्य हुआ जिन्होंने 5 वर्ष की अल्पायु में भगवान को प्राप्त कर लिया, जिनका नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। 5 साल का बच्चा क्या भगवान को सोच सकता है, पर भैया जहाँ पे ठाकुर जी की कृपा है जाए, जहाँ पे गुरु कृपा हो जाए। गुरु रूप में ध्रुव जी को नारद जी मिल गए, नारद जी की प्राप्ति हो गई। जब ध्रुव जी घर से निकल के जा रहे थे ना, तो रास्ते में बड़े चिंता में थे। माता भी थोड़ी तो चिंता में थी कि भैया कौन ध्यान रखेगा। नारद जी ने भी पूछा कौन ध्यान रखेगा तेरा, तो ध्रुव जी ने कहा कि हे गुरुदेव, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। वो परमात्मा ऐसा है, वो कण कण की सुनता है। तो हम क्यों टेंशन ले, हम काहे को चिंता करें। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ, बोलो सभी, है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। चरण में तो किस बात की चिंता। चिंता करे बलाए हमारे,
चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बुलाए हमारी, हो इस माया जंजाल की। दोनों हाथ उठा के बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। ओ चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बुलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बुलाए हमारी। ओ इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी 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 नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, आपसे सभी गाते हैं। गोपाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी दे देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी और दे देगा। सर ढकने को छत देगा और खबर हमारी लेवेगा। ढकने को छत देगा और खबर तो फिर क्या करना है? भजन करो निश्चिंत हो चिंता। करो निश्चिंत हो चिंता। हाँ भजन करो निश्चिंत हो चिंता। करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। ओ चिंता करे भलाई हमारी। करे बनाए हमारी। आज चिंता करे भलाई हमारी। करे बनाए हमारी। इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। और हाथ उठा के सभी भाव से बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। ओ बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी गोपाल की। बलिहारी गोपाल की। हाँ बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी नंदलाल की। भैया चिंता करे भलाई हमारी। जब वो पेट भरने पे आए ना, जब वो खिलाने पे आए। अब हमको एक दृष्टांत और याद आ गया, कहो तो सुनाऊं, नहीं तो आगे बढ़ू।
पता नहीं हमारी स्पीड ना वो बैलगाड़ी जैसी चलती, बढ़ती नहीं है आगे। सोच के तो बहुत कुछ आते कि आज तो कथा प्रसंग बोलने ही हैं सारे, पर वो पहुंचते ही नहीं वहां तक जहां तक बोलने। तो भगवान चाहे क्या कर सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, सुनो, बड़े अद्भुत संत की कथा है। एक महात्मा जी थे, अवध में एक धर्मशाला ली उन्होंने, और अवध में एक धर्मशाला में ठहरे। उसी धर्मशाला में एक सेठ जी ठहरे हुए थे, को साइड वाले कमरा में सेठ जी ठहरे और इसमें महात्मा जी ठहरे। अब भैया जो संत का जगने का समय हो वो संसारी के सोने का समय होता है। और कहो रहीम कैसे निभे कैर बैर को संग, कैसे निभाए भैया दोनों का संग। तो अब ये जो सेठ जी ये नाराज हो गए साधु जी से। बड़े सवेरे संत जन करते सीता